झांसी शहर पहुंच और बेतवा नदी के बीच स्थित वीरता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में झांसी छेदी राष्ट्र, जेजक बुकेट, झझोती और बुंदेलखंड क्षेत्र में से ही एक था। झांसी चंदेल राजाओं का गढ़ हुआ करता था। बलवंत नगर पहले इस स्थान का नाम था, लेकिन 11वीं सदी में झांसी का महत्व कम हो गया। 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा वीर सिंह देव के शासनकाल में फिर से झांसी की शोहरत बढ़ी। राजा वीर सिंह देव के मुगल सम्राट जहांगीर के साथ अच्छे संबंध थे। सन 1613 में राजा वीर सिंह देव ने झांसी किले का निर्माण किया। सन 1627 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जुझार सिंह ने सिंहासन को संभाला। पन्ना के महाराजा छत्रसाल बुंदेला एक अच्छे प्रशासक थे और एक बहादुर योद्धा भी थे। सन 1729 में मोहम्मद खान बंगाश ने छत्रसाल पर हमला किया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने महाराजा छत्रसाल की मदद की और मुगल सेना को हराया। आभार के रूप में महाराजा छत्रसाल ने अपने राज्य का हिस्सा मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम को पेश किया और इस भाग में झांसी को भी शामिल किया गया। सन 1742 में नारोशंकर को झांसी का सूबेदार बनाया गया। 15 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न केवल झांसी के किले का प्रसार किया, जो कि रणनीतिक महत्व का था, बल्कि कुछ अन्य भवनों का भी निर्माण किया। किले का विस्तारित हिस्सा शंकरगढ़ कहलाता है। सन 1779 में नारोशंकर को पेशवा ने वापस बुला लिया। उसके बाद माधव गोविंद काकरदी और फिर बाबूलाल कन्हाई को झांसी का सूबेदार बनाया गया। सन 1766 में विश्वासराव लक्ष्मण को झांसी का सूबेदार बनाया गया। उनकी अवधि सन 1766 से 1769 तक रही। उसके बाद रघुनाथ राव द्वितीय को झांसी का सूबेदार नियुक्त किया गया। वह बहुत ही सक्षम प्रशासक थे। उन्होंने राज्य के राजस्व में वृद्धि की। महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर उन्हीं के द्वारा बनवाए गए हैं। अपने निवास के लिए उन्होंने शहर में एक सुंदर इमारत रानी महल का निर्माण किया। सन 1796 में रघुनाथ राव ने अपने भाई शिवराव हरि के पक्ष में सूबेदारी को सौंप दिया। सन 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। शिवराव की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र रामचंद्र राव को झांसी का सूबेदार बनाया गया। वह एक अच्छा प्रशासक नहीं था। रामचंद्र राव की मृत्यु सन 1835 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद रघुनाथ राव तृतीय उनके उत्तराधिकारी बने। सन 1838 में रघुनाथ राव तृतीय की भी मृत्यु हो गई। अंग्रेज शासकों ने गंगाधर राव को झांसी के राजा के रूप में स्वीकार किया। रघुनाथ राव तृतीय की अवधि के दौरान अकुशल प्रशासन के कारण झांसी की वित्तीय स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। अब राजा गंगाधर राव एक बहुत अच्छे प्रशासक थे। वह बहुत ही उदार राजा थे। उन्होंने झांसी को बहुत अच्छा प्रशासन दिया और उनकी अवधि के दौरान झांसी की स्थानीय आबादी बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट थी। सन 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका से शादी की। विवाह के बाद मणिकर्णिका को नया नाम लक्ष्मीबाई दिया गया, जिसने सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। इतिहास की जानकार जानकी प्रसाद वर्मा के अनुसार अंग्रेजों ने 8 दिन तक इस किले पर गोले बरसाए, लेकिन किला न जीत सके। रानी और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति यूरोज जान गया था कि सैन्य बल से किले पर कब्जा नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसने झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दुल्हा सिंह को अपने साथ मिला लिया, जिसने धोखे से किले का दक्षिणी गेट खोल दिया। फिरंगी सेना किले में घुसी और लूटपाट कर लोगों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सेना के आक्रमण को देख रानी लक्ष्मीबाई खुद उनका मुकाबला करने निकल पड़ी। हालांकि झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी। एक समय ऐसा आया कि रानी अंग्रेजों से घिर गई, जिसके बाद वो कुछ विश्वास पात्रों की सलाह पर कालपी की ओर बढ़ चली। इस दौरान एक गोली उनके पैर में लगी। वो फिर भी नहीं रुकी। रास्ते में एक नाला पड़ा, जहां रानी का घोड़ा नाला पार न कर सका। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने रानी को घेर लिया। एक ने पीछे से रानी के सिर पर प्रहार किया, जिससे उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और उनकी एक आंख बाहर आ गई। घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रहीं और उन्होंने 2 आक्रमणकारियों को मार गिराया। इस दौरान पठान सरदार गौस खान भी रानी के साथ थे। उनका रौद्र रूप देख गोरे भाग खड़े।
स्वामी भक्त रामराव देशमुख आखिर तक रानी के साथ थे। उन्होंने घायल रानी को पास में स्थित बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया, जहां रानी ने पानी मांगा। बाबा गंगादास ने उन्हें पानी पिलाया। वह 18 जून 1959 का दिन था जब रानी अमर हो गई। उस कुटिया में उनकी चिता जलाई गई। उनके बेटे दामोदर राव ने मुखाग्नि दी। अब रानी के किले की देखरेख का जिम्मा पुरातत्व विभाग के पास है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।